Assalamu alaikum. Welcome to the lectures by Iman. Today we are discussing about the anatomy of clavicle. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जिसमें बताया हुआ है जो क्लेविकल है ना वो एक कॉलर, इसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। बेसिकली इसकी वेरियस आर्टिकुलेशंस होती हैं। एक ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के साथ ये आर्टिकुलेट करता है जिसको हम शोल्डर जॉइंट भी बोलते हैं, और ये स्टर्नम के साथ यानी कैमोनिडियम के साथ भी आर्टिकुलेट करता है ताकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सके। और जो क्लेविकल है ना वो हर इंसान में टू क्लेविकल प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पर और एक राइट साइड पर प्रेजेंट होती है। और ये एक वाहिद बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है, पैरेलल जोन में प्रेजेंट होती है। बाकी सारी अगर हम बोन्स देखें लाइक स्कैपुला देख लें या फिर ह्यूमरस, वो सारी वर्टिकल जोन में प्रेजेंट होती हैं। ये एक वाहिद बोन है जो कि हॉरिजॉन्टल जोन में प्रेजेंट होती है। अगर हम इसको यहाँ से रीड करें, क्लेविकल इज ऑल्सो नाउन एज अ कॉलर बोन। इट इज सिग्मॉइड शेप होती है इसकी और ये फ्रंटल रीजन में प्रेजेंट होती है। वही अटैचमेंट इसकी है, शोल्डर ब्लेंड्स विद द स्टर्नम, शोल्डर के साथ और स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करती है और ये लेफ्ट और राइट साइड पर प्रेजेंट होती है। अगर हम इस डायग्राम में देखें ना तो इसमें मेन रीजन्स बताए हुए हैं, मेन लैंडमार्क्स बताए हुए हैं कि क्लेविकल जो है वो उसमें क्या क्या होता है। इसका एक एक्रोमियम एंड होता है और एक जो है वो स्टर्नल एंड होता है। जो दरमियान वाला रीजन होता है ना उसको हम फेसेट बोलते हैं जिसके साथ आर्टिकुलेशन होनी होती है। और एक शाफ्ट है और एक ग्रूव बन रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सबक्लेवियस ग्रूव। और इसके ऊपर ना वेरियस मसल्स की अटैचमेंट होती है और इंसर्शन होती है। इसमें जो है एक ट्रेपेजॉइड लाइन होती है और एक कनॉइड टुबर्कल होता है। ट्रेपेजॉइड लाइन ऊपर की तरफ होती है, थोड़ा सा सुपीरियरली होती है, और जो कनॉइड टुबर्कल है ना वो इंफीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है और इसमें उभरी हुई जो रीजन है ना वो कनॉइड टुबर्कल है। ना मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकुलेशन की बात करते हैं। जो जो क्लेविकल है ना उसमें ये एक डबल प्लेन ज्वाइंट है, ठीक है। इसमें एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट भी बनता है और स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट भी बनता है। एक्रोमियम के साथ जब क्लेविकुलर आर्टिकुलेट करते हैं उसको हम स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट करते हैं, और जब एक्रोमियम और क्लेविकल से आर्टिकुलेट करते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर बोलते हैं, और जब स्टर्नम और क्लेविकल से आर्टिकुलेट करती है तब हम इसको स्टर्नोक्लेविकुलर बोलते हैं। ओके, इसलिए हम इसको डबल प्लेन ज्वाइंट भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद आता है एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट जो है एक्रोमियम एंड ऑफ द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियम ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला के एक्रोमियम प्रोसेस के साथ जब एक्रोमियम एंड ऑफ क्लेविकल जो है आर्टिकुलेट करती है एक ज्वाइंट बनाती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट। और ये सिर्फ स्लाइड मूवमेंट करता है। ये भी साइनोवियल ज्वाइंट है और इसके मूवमेंट में आ जाती है ग्लाइडिंग मूवमेंट, जो कि स्लाइड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। थोड़ी सी ऊपर नीचे मूवमेंट कह लें प्रोवाइड करते हैं। इसमें ज़्यादातर क्योंकि जो शोल्डर ज्वाइंट है ना वो लेस मूवेबल है दैन दैट ऑफ स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम होती है जबकि मोबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो फ्रैक्चर्स है ना वो शोल्डर ज्वाइंट पर होते हैं। इसको हम साइनोवियल ज्वाइंट भी बोलते हैं बिकॉज इसमें वेरियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम इसको साइनोवियल ज्वाइंट बोलते हैं। इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है और ज्वाइंट कैप्सूल होता है जो कि इसको ओके, अगर हम इस डायग्राम में देखें ना तो इस डायग्राम में वो बता रहे हैं कि एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट और ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट के दरमियान में जो है वो एक कार्टिलेज प्रेजेंट है, एक जिसे हम बोलते हैं लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ज्वाइंट को कनेक्ट करते हैं और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट, द आर्टिकुलेशन बिटवीन द स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल। मैंने आपको टू एंड्स के बारे में बताया था जिसमें आर्टिकुलेशन होती है, एक एक्रोमियम एंड था और एक स्टर्नल एंड था। अब जो स्टर्नल एंड है ना वो स्टर्नम ऑफ द मोनिब्डियम ऑफ द स्टर्नम के साथ जब आर्टिकुलेट करती है, मतलब कि जो मिड बोन होती है उसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं तो एक ज्वाइंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। ये भी साइनोवियल टाइप ऑफ ज्वाइंट होता है और इसमें लिमिटेड मूवमेंट्स होती हैं। इसमें आ जाता है प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द आर्म करवाते हैं, एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंड एक्सियल रोटेशन। ये सारी मूवमेंट जो है आर्म की वो स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट में होती है। ब्लड सप्लाई में आ जाता है हमारे पास इसमें सुपर स्कैपुलर, थ्रैको एक्रोमियल, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, ये सारी जो हैं आर्टरीज वो क्लेविकल को सप्लाई करती हैं। ओके, इसके बाद नर्व सप्लाई में आ जाता है द क्लेविकल एंड द क्लेविकुलर ज्वाइंट आर इनोवेटेड बाय द सबक्लेवियन, लेटरल, पेक्टोरल एंड सुप्रास्कैपुलर सुपरक्लेविकुलर नर्व्स। इसमें जो नर्व्स है ना
ये सुप्रा क्लेविकुलर नर्व और सब क्लेविस, इसमें रीजन्स होते हैं। जैसे मैंने आपको ग्रूव दिखाया था, उसमें सब क्लेवियन ग्रूव था, उसलिए सब क्लेवियन नर्व भी सप्लाई करेगी। और इसमें पेक्टोरल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें पेक्टोरल मसल जो है वो अटैच होता है, इंसर्ट होता है, इसलिए हम इसमें लेटरल पेक्टोरल नर्व भी सप्लाई करती है। उसके बाद सुप्रा क्लेविकुलर नर्व भी सप्लाई करती है। अब मसल अटैचमेंट की बात आ जाती है। जो मेनली जो क्लेविकल है ना वो इंटीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है, और वहाँ पे एक ट्रापीजियस और एक डेल्टॉइड मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। ट्रापीजियस मसल विच आर अटैच टू द लॉन्ग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द क्लेविकल। जो ट्रापीजियस है वो पोस्टीरियर, क्योंकि जो ट्रापीजियस है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक पे प्रेजेंट होता है, इसलिए वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है और ये इंसर्ट होता है लेटरल साइड ऑफ द क्लेविकल के पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द क्लेविकल, यानी कि पिछली साइड से आके क्लेविकल पे अटैच होता है। और जो डेल्टॉइड है ना वो आपको पता है कि बाजू पे प्रेजेंट होता है, आर्म्स पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके जो इंटीरियर पोर्शन है ना वो आके अटैच होते हैं इंटीरियर बॉर्डर पे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द मसल अटैचमेंट। अगर हम सुपीरियर व्यू देखें और इन्फीरियर व्यू देखें तो इसमें जो ट्रेपेजॉइड लाइन है ना वो इन्फीरियर है इन्फीरियर व्यू में, और सुपीरियर व्यू में ट्रेपेजॉइड लाइन जो है ऊपर की तरफ है। लेकिन बेसिकली जो ट्रेपेजॉइड है ना वो इस तरह ही पड़ी होती है, ये सुपीरियर व्यू में जैसा दिखाया हुआ है ना इसी तरह पड़ी होती है। मिडिल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। मिडिल थर्ड ऑफ क्लेविकल में अब कौन कौन से जो मसल्स हैं वो अटैच होते हैं। इसमें आता है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, पेक्टोरलिस मेजर आता है और सब क्लेवियस मसल आता है। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल द क्लेविकुलर हेड ऑफ द मसल अटैचमेंट टू द मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। ये तीनों जो मसल्स हैं ना वो मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल पे अटैच होते हैं। अब मसल अटैचमेंट में देखें, अगर ये जो रेड वाले हैं ना ये सारी इंसर्शन है, और जो ब्लू वाली है ना वो सारी ओरिजिन है। जो पेक्टोरलिस मेजर है वो भी इंसर्ट हो रहा है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड वो भी इंसर्ट हो रहा है, उसके बाद जो डेल्टॉइड है ना वो भी इंसर्ट हो रहा है, डेल्टॉइड के जो फाइबर्स हैं। और जो हाँ, और जो ट्रापीजियस है ना वो ओरिजिनेट हो रहा है, और वो ट्रापीजियस ओरिजिनेट हो रहा है, और ये सारा सुपीरियर व्यू है और ये सारा इन्फीरियर व्यू है। डेल्टॉइड के फाइबर जो हैं वो भी इंसर्ट होते हैं। लिगामेंट्स की बात करें तो द एक्रोमिक क्लेविकुलर लिगामेंट इज स्टेबलाइज्ड बाय द एक्रोमिक क्लेविकल कैप्सूल एंड। अच्छा, जो लिगामेंट्स होते हैं ना वो बोन टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो जॉइंट बने ना उसमें स्टेबिलिटी आ सके और उसमें मोबिलिटी ज़्यादा हो सके, ठीक है। अच्छा, जो लिगामेंट्स हैं ना, अब कौन कौन से लिगामेंट जो हैं वो क्लेविकल और जो जॉइंट बन रहा है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं क्रोमियम प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला के साथ, वो कौन कौन से होते हैं। क्राकोक्रोमियल लिगामेंट होता है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। द एक्रोमिक क्लेविकुलर लिगामेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटीरियर मीडियल एज ऑफ द एक्रोमियम एंड इंसर्ट टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द क्लेविकल। अच्छा, अब ये ओरिजिन हो रहा है हमारे पास इंटीरियर मीडियल एज ऑफ द एक्रोमियम से हो रहा है, ठीक है, एक्रोमियम ऑफ द स्कैपुला, और इंसर्ट कहाँ पर हो रहा है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द क्लेविकल के लेटरल साइड पर। It is divided into three main parts: superior, inferior, and interior. It provides the horizontal stability to the acromioclavicular joint. Okay. लिगामेंट्स का काम ही होता है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें और थोड़ी सी मूवमेंट प्रोवाइड करें, और जो ज्वाइंट है ना उसको बिल्कुल स्टेबलाइज रखें और वहाँ पर मूवमेंट प्रोवाइड करें। ये ज्वाइंट जब ये कनेक्शन प्रोवाइड, जो लिगामेंट्स होते हैं वो बेसिकली कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट कंसिस्ट ऑफ टू लिगामेंट, ट्रापेजॉइड लिगामेंट होता है और कनॉइड लिगामेंट होता है। कनॉइड टुबरका भी हमने उस पर पढ़ा था क्लेविकल पे, जो कि एक बल्ज सा बना होता है, एक एज सा बना होता है, जो कि ऊपर की तरफ उभरी हुई जगह होती है, उसको हम बोलते हैं टुबरकल। इसमें कनॉइड टुबरकल प्रेजेंट होता है। ओके, क्लिनिकल रेवलेंस क्या होती है, इसमें जो क्लेविकल है ना वो बेसिकली इसका फ्रैक्चर मीडियल थर्ड और मीडियल टू लेटरल थर्ड पर आता है। ये होती क्यों है, ये सबसे होती तो लॉन्ग बोन है, लेकिन ये ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से या फिर ये फॉल डाउन में जो बेसिकली फ्रैक्चर आता है ना वो इसके लेटरल थर्ड पर ही आता है फ्रैक्चर। ओके, इसमें लिखा क्या हुआ है, द इट अलाउज द क्लेविकल टू एक्ट एज अ ब्रेस ऑफ द शोल्डर अलाउइंग द वेट टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन। द क्लेविकल प्ले अ प्रोटेक्टिव रोल फॉर द न्यूरो। अच्छा, जो क्लेविकल है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर्स को अपने पास से गुजारती है, उसमें आ जाती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ जाती है और वेगस नर्व वगैरह आ जाती हैं, जिसको ये पास करती है अपने सेंटर से या फिर आसपास के स्ट्रक्चर से।
जो पेक्टोरल गिल्डर होते हैं, यहाँ पे पेक्टोरल गिल्डर लिखा है, द क्लाविकल प्ले एसेंशियल रोल और इंपॉर्टेंट रोल इन सर्वाइविंग का कनेक्शन बिटवीन द एक्सोस्केलेटन एंड द पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन होता है चेस्ट वाला रीजन, और एक्सोस्केलेटन जो होता है वो अपर लिम्ब में जो स्केलेटन अपर लिम्ब स्केलेटन होता है ना, वो एक्सोस्केलेटन होता है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। जब भी हम कोई वेट उठाते हैं तब सारा जो वेट है ना वो जो क्लाविकल है ना वो उस पर डिवाइड हो जाता है, स्टर्नम पर भी, ह्यूमरस पर भी और क्लाविकल पर भी। अब आ जाता है क्लाविकुलर फ्रैक्चर्स। द क्लाविकुलर फ्रैक्चर्स ब्रोकन कॉलर बोन इज फेयरली कॉमन, इज मोस्ट कॉमन कॉज बाय द फॉल डाउन और ब्लो टू द शोल्डर। फॉल की कंडीशन में जो है क्लाविकल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इट इज़ यूजली मैनेज्ड विद द कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ वेयरिंग अ स्नल्क एंड द रेस्ट। और इसको ट्रीट करने के लिए हम स्क्रू या फिर प्लेट्स जो हैं वो फिट करते हैं। Also check the related acromioclavicle joint disorder and the sternoclavicular joint disorder based and anatomical। अच्छा, बस ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी ऑफ द रेलिवेंस। अच्छा, इसमें आता है शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर की बात लिखी हुई है। जैसे फ्रोजन शोल्डर होता है तो हम जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो एक पूरी रोटेशनल मूवमेंट देते हैं ताकि जो भी जॉइंट में एडहेरेंस बनी हुई हैं वो सारी ब्रेक डाउन हो जाएं, और वहाँ पर एक जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज़ हो सके, ताकि abduction हो सके, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारे मूवमेंट की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो सके। इसलिए एक रोटेशनल और फोर्सफुल मूवमेंट देते हैं। ये पेनफुल तो होती है लेकिन इससे थोड़ी सी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन जो है वो गेन हो जाती है। तो थैंक यू।